दो पार्टिकल हैं, राइट एंगल पे मूव कर रहे हैं, उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ λ1 λ2 है और वो टकराते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन होता है, चिपक जाते हैं, उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा हो जाती है और वही आपको फाइंड करनी है लैम्डा की वैल्यू कितनी होने वाली है। सवाल कुछ इस तरीके से है कि एक पार्टिकल जो है जा रहा है ऐसे, मैंने मान लिया उसकी स्पीड v1 है, मास इसका m1 है। दूसरा पार्टिकल जो है वो जा रहा है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इधर जा सकता है ना, हो सकता है ऊपर से नीचे आ रहा हो स्पीड v2 से। ये इनिशियल सिचुएशन है, अब ये इनमें इनइलास्टिक कोलिजन होता है और ये चिपक जाते हैं और सिचुएशन क्या बनती है कि ये दोनों मिलकर m1 प्लस m2 एज अ होल बॉडी ये मूव करते हैं विद सम वेलोसिटी v वेक्टर। तो यहाँ पे मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकता हूँ इन वेक्टर फॉर्म फॉर द होल सिस्टम, बिकॉज कोलिजन के फोर्सेस के अलावा और कोई फोर्स इस सिस्टम पर नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं m1 v1 i कैप प्लस m2 v2 j कैप, कोई सी भी आप डायरेक्शन ले लें आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो m1 प्लस m2 इनटू कॉमन वेलोसिटी v वेक्टर, तो यहाँ से आपको मिल जाता है v वेक्टर इज इक्वल टू m1 v1 प्लस i कैप प्लस m2 v2 j कैप। आई थिंक ऐसे ही रहने दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आपको यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे यदि इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो आपको ये थोड़ा काम का पड़ जाएगा रिलेशन, m1 प्लस m2 इंटू v इज इक्वल टू m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर। ये आपको रिजल्ट यहाँ से मिल जाता है। अब हमें फाइनल डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है, तो हमें v पता चल गया है, हमें h अपॉन mv जो है उसे पुट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि नई वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगी h अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v। तो आपको मिल जाएगा रिलेशन h अपॉन टोटल मास है m1 प्लस m2 इंटू v, उसकी वैल्यू कितनी है, उप्स, m1 प्लस m2 इंटू v इज इक्वल टू h अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है, m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर। मिल जाएगा यहाँ पे m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर। ठीक, ये मिल गया आपको रिजल्ट। तो ये आपको लैम्डा है, ठीक है। और हम ये बात जानते हैं कि h अपॉन m1 v1 ये किसके बराबर था, लैम्डा 1 के बराबर था। सो आप क्या करिए, यहाँ से m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन लैम्डा 1 स्क्वायर रख दीजिए, ठीक है। और ऐसे ही आप सिमिलरली m2 v2 स्क्वायर को क्या करिए, h स्क्वायर अपॉन लैम्डा 2 का स्क्वायर रख दीजिए। ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करिए, देखो आपको क्या मिलता है। तो यहाँ से आपको मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m1 v1 स्क्वायर को लिखूंगा मैं ये, यानी कि h स्क्वायर अपॉन लैम्डा 1 स्क्वायर अंडर रूट है हमें, प्लस h स्क्वायर अपॉन लैम्डा 2 स्क्वायर अंडर रूट। तो यहां से h जो है ये सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको ये मिल जाता है सिंपली 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। स्क्वायर कर सकते हैं दोनों तरफ, तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2 स्क्वायर। ठीक, ये रिलेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो चेक कर लीजिए आंसर में 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें दिया है कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि चार्ज पता है और मास दोनों के समान है, मास m 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। मूविंग विद नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड्स। नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब है कि स्पीड लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, यानी कि टाइम डायलेशन जैसी चीजों का इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा, सिलेबस में भी नहीं है वैसे। स्पीड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आपको क्वेश्चन में दी हुई है। आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ बतानी है इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू द सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब ये है कि इन दोनों पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास है, उस सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में आपको किसी पार्टिकल की, इनमें से किसी पार्टिकल की बतानी है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब बताया नहीं है कि कौन से पार्टिकल की बतानी है, तो एक तो ऑप्शन ये है, पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों की वेवलेंथ सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट से देखने पर सेम आ जाए, और यदि अलग अलग आएगी तो हम कह देंगे सवाल गलत है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि पार्टिकल 1 की
जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास कितनी आएगी। तो करने के लिए पहले आप मान लीजिए दो पार्टिकल हैं, इस पार्टिकल की जो मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में मोमेंटम है इसका P2 और P1। P1 को लिख सकता हूं मैं h अपॉन लैम्डा 1 और इसको लिख सकता हूं मैं h अपॉन लैम्डा 2। एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, आप और भी दूसरी डायरेक्शन चूज कर सकते हैं, जे कैप और आई कैप ले सकते हैं, आई कैप और के कैप ले सकते हैं, जे कैप के कैप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसकी स्पीड बता सकता हूं मैं, लीनियर मोमेंटम पता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये कितना है आपके पास, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। m मास तो सेम है, mv1 और mv2। तो यहां से आप स्पीड बता सकते हैं, v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h अपॉन m लैम्डा 1 और यहां से स्पीड आ जाएगी v2 इज इक्वल टू h अपॉन m लैम्डा 2। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेता हूं। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम जानते हैं कैलकुलेट करना, वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं मैं m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहां लिखेंगे आप m कॉमन आ जाएगा, नीचे 2m कॉमन आ जाएगा और v1 जो है कितना है आपके पास h अपॉन m लैम्डा 1 आई कैप प्लस h अपॉन m लैम्डा 2 जे कैप। ये आपके पास सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आ चुका है। तो यहां से m से m चला गया और यहां से आ जाएगा आपके पास h अपॉन 2m इंटू 1 अपॉन लैम्डा 1 आई कैप प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2 जे कैप। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपको यहाँ पे मिल चुकी है। अब आप क्या करेंगे, किसी भी एक पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल लीजिए सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। सो वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो वेलोसिटी ऑफ वन कितना है आपके पास, h अपॉन m लैम्डा 1 आई कैप, ये वेलोसिटी है पहले पार्टिकल की, माइनस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, h अपॉन 2m लैम्डा 1 आई कैप माइनस h अपॉन 2m लैम्डा 2 जे कैप। तो आपको यहां से मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, वन का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में h अपॉन 2m लैम्डा 1 आई कैप माइनस h अपॉन 2m लैम्डा 2 जे कैप। ये पहले पार्टिकल की वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। इसका मैग्नीट्यूड यदि लिया जाएगा तो आपको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा h स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर का अंडर रूट। और सरप्राइज की बात यह है कि आप सेकंड जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड उसका भी इसके बराबर ही आता है। तो दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में एक समान आता है। तो यहाँ पे आप सबको बाहर निकालिए, h स्क्वायर है ऊपर और नीचे आएगा 2m, ये बन जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2 स्क्वायर। ये बन जाएगा आपके पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फर्स्ट पार्टिकल की। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपको निकालना क्या है, आपको निकालनी है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। सो h अपॉन टोटल इस पार्टिकल का मास कितना है m इंटू v कितना है आपके पास h स्क्वायर बाय 2m और ये मिल जाएगा आपके पास 1 अपॉन लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2 स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से h से h चला गया, m से m चला गया, आपको मिलता है 2 अपॉन h और ये मिल जाएगा आपके पास 1 अपॉन लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2 स्क्वायर का अंडर रूट, मिल जाएगा लैम्डा 1 cm। ठीक, तो अब मिला लीजिए हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। सो 2 अपॉन h आना चाहिए, 2 अपॉन h नहीं आ रहा है क्या, h नहीं आ रहा है, अच्छा h क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा ऊपर ये h स्क्वायर नहीं आएगा, h आएगा। सो यहाँ पे h, ये h आएगा, h से h हट जाएगा, ये हट जाएगा। सो 2 अपॉन दिस, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और कैसे सजा सकते हैं इसको, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपको मिल जाएगा लैम्डा सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर। ये बन जाएगा आराम से। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा अभी आपसे, सी ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है बड़े आराम से, प्यार से। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है कि पार्टिकल ए है जिसका मास पता है, वेलोसिटी पता है,
कोलाइड करता है दूसरे पार्टिकल से, मास m/2 है, रेस्ट पे है। कोलिजन हेड ऑन इलास्टिक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बतानी है कि उनका रेशियो कितना होगा। आसान सा सवाल है, कोलिजन में से बहुत सारे सवाल कर रखे हैं। ये पार्टिकल ए है, पार्टिकल बी है, इसका मास m है, इसका मास m/2 है और इसका वेलोसिटी जो है वो कितना है, v है, ये रेस्ट पे है। ये बिफोर कोलिजन कंडीशन है, आफ्टर कोलिजन क्या होता है नहीं पता क्या होता है। इसकी वेलोसिटी हो जाती है va और इसकी वेलोसिटी हो जाती है vb। ठीक, तो मैं यहां पहले लगा सकता हूं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम पूरे सिस्टम का कंजर्व करेंगे बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, तो आपको मिलेगा यहां पे m इंटू वेलोसिटी v। ये लीनियर मोमेंटम हुआ इस पार्टिकल का। अब लीनियर मोमेंटम इसका लिखूंगा, दैट इज m/2 इंटू 0। तो ये पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हो गया बिफोर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम लिखना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे m इंटू वेलोसिटी ऑफ a प्लस m/2 इंटू वेलोसिटी ऑफ b। सो यहाँ से m सब कैंसिल आउट हो गए, तो आपको यहाँ मिलता है v इज इक्वल टू va प्लस vb/2। क्वेश्चन नंबर 1। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं और चाहे तो काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करा सकते हैं, बिकॉज इलास्टिक कोलिजन है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन, दैट इज स्पीड ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो यहाँ पे vb माइनस va, दिस इज स्पीड ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच, दैट इज v, इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज 1। तो यहां से मिलता है आपको vb माइनस va इज इक्वल टू v। इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशंस को जोड़ दीजिए, तो आपको क्या मिलता है, va कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलता है 2v इज इक्वल टू 3vb/2। तो यहां से मिल जाएगा 4v/3, vb इज इक्वल टू 4v/3। और va की वैल्यू भी आपको यहां से पता चल जाएगी, va की वैल्यू। सो vb माइनस v कर देंगे तो आपको मिल जाएगा v/3। मासेस इनके अलग अलग हैं, इसका मास m/2 है, इसका मास m है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि फाइनल जो आपके पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा a बाय लैम्डा b, उसको लिख सकता हूं h/mv होता है। सो mb vb डिवाइडेड बाय ma va। सो mb इज m/2 इंटू वेलोसिटी कितनी है v/3 डिवाइडेड बाय m इंटू 4v/3। तो ये आ जाएगा आपके पास 3v m से m आ जाएगा आपके पास 1/2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4v/3 है ना, 1/2 बाय 4/1 तो आ जाएगा आपके पास 1/8। 1/8 जो है हमारे पास आंसर आना चाहिए। लैम्डा a/b इज इक्वल टू 1/8 नहीं है ये आंसर। क्या गलती करी है, 4v/3 इसका मास m/2 है। सो लैम्डा होता है h/mv, सो ये h/mava। अच्छा, a की वेलोसिटी तो ये है ना, v/3 है, तो अच्छा गलत लिख दिया यहाँ पे, गलती हो गई यहाँ पे। तो हमें ये लिखना चाहिए मास ऑफ b विच इज m/2, इसकी स्पीड ज्यादा है यानी कि 4v/3 है, डिवाइडेड बाय मास m, इसकी स्पीड है v/3। सो 3 से 3 गया, v से v गया, m से m गया, आपको आंसर आएगा 2/1। सो 2/1 इज योर फाइनल आंसर। 2/1 यानी कि 2, डी ऑप्शन सही है आपका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इसमें दिया है इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराते हैं पोटेंशियल डिफरेंस v से और प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट कराते हैं पोटेंशियल डिफरेंस 4v से। सो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, इनके मासेस में फर्क है, me और mp इनके मासेस हैं, इनके जो चार्जेस हैं वो एक समान है, नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क है बस। और क्या दिया है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा ई लैम्डा पी, आपको रेशियो बताना है कितना होगा। सो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√ ऑफ MQV यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, इसके प्रोपोर्शनल होती है हमारी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है QMV। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल टू √ ऑफ MP। चार्ज तो समान है तो चार्ज को हटा सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4v से चार्ज किया है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस v से v गया, आपको मिल जाता है यहां से 2 टाइम्स √ ऑफ MP बाय ME। 2 टाइम्स √ MP बाय ME जो है हमारा आंसर
हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है कि हमारे पास एक ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया हुआ है। तो मिनिमम एनर्जी ऑफ इजेक्शन बतानी है कितनी होगी, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है फाई नॉट पूछा जा रहा है, एच सी बाय लैम्डा नॉट पूछा जा रहा है, एच न्यू नॉट पूछा जा रहा है। इसे क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन ये आपको कैलकुलेट करना है। एक सवाल पढ़ते ही समझ में आ गया कि वर्क फंक्शन पूछा है। इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। इतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए। अब इस ग्राफ की सहायता से निकालनी है तो क्या करें? तो हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में पहले रिलेशन लिख लेते हैं। क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन? EV इज इक्वल टू VS इज इक्वल टू H न्यू माइनस फाई नॉट। अब आप ध्यान से देखिए कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी है और ये वर्क फंक्शन है। निकालना क्या है ये, और इन दोनों को रिलेट करता हुआ ग्राफ हमें दिया है। तो ये पॉइंट ध्यान से देखिए कि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है। स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है तो ये कोऑर्डिनेट जो है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, हमारे एक्सपेरिमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो E इंटू 0 इज इक्वल टू H इंटू फ्रीक्वेंसी 5.5 इंटू 10⁻⁴ माइनस फाई नॉट। तो यहां से आपको आंसर आपका मिल जाएगा कि फाई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? H इंटू 5.5 इंटू 10⁻⁴। अब आप H की वैल्यू आप पुट करेंगे जूल पर सेकंड में और आप यहां पे पुट करेंगे वैल्यू हर्ट्ज में, तो आपको आंसर ऐसा यूनिट में मिलेगा। फाई की वैल्यू आपको जूल में मिलेगी, लेकिन ऑप्शन में आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दिया है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ यू वांट टू फाइंड द आंसर एंड यू हैव टू डिवाइड इट विद द इलेक्ट्रॉन का चार्ज 10⁻⁻90। अब आपका आंसर जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको मिलने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में ग्राफ दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस द वेवलेंथ ऑब्टेन्ड इज शोन इन फिगर एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड। आपको बताना है कि ग्राफ कहां पे शिफ्ट होगा। तो पहले रिलेशन निकाल लेते हैं वेवलेंथ 1 वेवलेंथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। तो आपको ये मिलता है कि E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू H C बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट। राइट, आप इस E से डिवाइड कर दीजिए इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो आपको मिलेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू HC बाय E इंटू 1 लैम्डा माइनस फाई नॉट। तो ये आपके पास ग्राफ मिल रहा है y इज इक्वल टू mx माइनस सी जैसा, यानी कि ऐसा ग्राफ आपको मिलना चाहिए, नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव स्लोप। तो ऐसा ग्राफ दिया भी हुआ है। तो इसका स्लोप जो है, स्लोप कितना आ जाएगा आपके पास? HC बाय E। स्लोप इज HC बाय E विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू। आप कुछ भी कर लें, ये जो वैल्यू है कांस्टेंट रहेगी, इसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा। तो स्लोप को कोई हिला नहीं सकता है। और बात करें इसके इंटरसेप्ट की, इसका इंटरसेप्ट जो है बेटा वो फाई नॉट डिवाइडेड बाय ई है, विच इज ऑल्सो कांस्टेंट वैल्यू बिकॉज फाई नॉट डिपेंड करता है उस मटेरियल पे, मेटल पे, और ई जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो यानी कि हम इंटेंसिटी को चेंज करने से हम इस ग्राफ को नहीं हिला सकते हैं, ना ग्राफ को शिफ्ट कर सकते हैं, ना ग्राफ को टिल्ट कर सकते हैं, ना शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आएगा ग्राफ डज नॉट चेंज एट ऑल इंटेंसिटी की वजह से। ठीक है, तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर डी आ जाएगा। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है कि जब वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन को चेंज कर दिया जाता है, 500 से 200 कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो ट्रिपल हो जाती है। तो आपको वर्क फंक्शन बताना है कितना होगा। तो हमें यहाँ पे क्वांटिटी कौन कौन सी दी हुई है? वर्क फंक्शन है, वेवलेंथ है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है आप इसे लगा सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट। इसको आप फाई नॉट लिख लीजिए। तो पहले केस में मैं लगाऊंगा तो मैं कह सकता हूं कि पहले काइनेटिक एनर्जी के नॉट है मैक्सिमम, तो वेवलेंथ कितनी है? 500 माइनस फाई नॉट, इक्वेशन नंबर 1। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रिपल हो जाती है जब वेवलेंथ को कर दिया जाता है 500 से 200। सो ये हो जाती है 3 टाइम्स के नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन 200 माइनस फाई नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से आपको क्या निकालना है? फाई नॉट निकालना है।
आपको k0 को एलिमिनेट करना है तो डिवाइड कर दीजिए इक्वेशंस को, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 3/1 इज इक्वल टू hc/200 माइनस φ0 डिवाइडेड बाय hc/500 माइनस φ0। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा φ0 का। ठीक है, आसान है, यहीं पे छोड़ रहा हूं इस सवाल को, कर लेंगे इसको पूरा सवाल। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें दिया है कि एक रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वेवलेंथ कितनी है, इतनी वेवलेंथ है। ओके, रेडिएशन यानी कि इसमें फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स की वेवलेंथ आपको दी है तो इसकी एनर्जी भी निकाल सकते हैं फोटॉन की। ठीक है, मेटल सरफेस पर इसे डाला जाता है और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। सही बात है कि इलेक्ट्रॉन्स को फिर हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में डाल रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो 3 × 10⁻⁴ है। इफ द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इज 10 मिलीमीटर, फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। देखिए सवाल कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक प्लेट है, फोटो सेंसिटिव प्लेट, और इस पे हम लैम्डा वेवलेंथ का फोटोन इंसिडेंट करवाते हैं। फोटोन इंसिडेंट करवाते हैं तो यहां से एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स में जो सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन सबसे फास्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉन को, सारे इलेक्ट्रॉन्स को करवा रहे हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड में वो इनको डाल रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड में आप जानते हैं कि रेडियस जो होती है वो होती है mv/qb, यानी कि जो सबसे तेज चलेगा उसकी रेडियस सबसे ज्यादा होगी, और सबसे तेज कौन चल रहा है, Vmax वाला। तो Vmax जो है ये सबसे लार्जेस्ट रेडियस जो है प्रोड्यूस करता है, सबसे लार्जेस्ट रेडियस प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो हमें ये बताना है कि वर्क फंक्शन उस मेटल का कितना होगा, इतनी सी बात है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू mv/qb। तो यहां से स्पीड की वैल्यू आप निकाल सकते हैं qvr डिवाइडेड बाय n। ठीक, अब इसको आप काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करें तो ½ mv² इज इक्वल टू ½ × m × q² b² r² m²। तो यदि मुझे रेडियस को मैक्सिमाइज करना है तो यहाँ पे मुझे स्पीड को मैक्सिमाइज करना होगा। तो यहाँ पे यदि मैं r max लिख देता हूं तो यहाँ पे मुझे v max लिखना होगा। और ये जो आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जो सबसे ज्यादा तेजी से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी, इसको आइंस्टाइन की इक्वेशन से लिखा जा सकता है hc/λ माइनस φ0 इज इक्वल्स टू ½ m q² b² rm²। अब ये आपके पास इक्वेशन है, आपको h पता है, c पता है, लैम्डा पता है, मास पता है, q पता है, b पता है, rm पता है, तो आप φ0 यहां से निकाल सकते हैं। यहां पे मैं छोड़ दे रहा हूं इस सवाल को, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, φ0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि आप सारी क्वांटिटीज SI यूनिट्स में पुट करेंगे तो φ0 की वैल्यू आपको जूल में मिलेगी। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाने के लिए आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान रखें, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाना है तो डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में बनाना है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइट वेव का वो इस तरीके से है 10⁻³ cos ऑफ दिस x एंड दिस t x कैप। ये लाइट जो है एक मेटल प्लेट पर फॉल होती है जिसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वी हैव टू फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें निकालना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, E × Vs इज इक्वल्स टू hν माइनस φ0 होता है, होता है। सो हमें क्वेश्चन में φ0 दिया है, हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी अभी नहीं दिख रही है एग्जैक्टली, हमें E पता है, तो यहां से आप लिख सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल्स टू h/E × ν माइनस φ0/E। तो यहां पे आप न्यू निकाल सकते हैं। यहां से आपको ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, आपको ओमेगा दिया है और ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। तो यहां से f आप निकाल सकते हैं, दैट इज ω/2π, और ओमेगा जो है t का कोफिशिएंट है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं ओमेगा की वैल्यू 2π × 6 × 10⁻14 डिवाइडेड बाय 2π। तो यहां से 2π से 2π चला गया, आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाती है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
23 है हमारे पास, इसमें दिया है कि फोटोन है, फोटोन की वेवलेंथ λ1 है, इंसिडेंट कराई जाती है आइसोलेटेड स्फीयर पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल V मिलता है। जब λ2 की वेवलेंथ का गिराए जाते हैं फोटॉन्स तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलता है उसका ट्रिपल, और जब λ3 गिराएंगे तो क्या मिलेगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो आसान सा सवाल है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल EV इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट। ये फॉर्मूला लगाना है 3 बार। तो यहां से Vs की वैल्यू निकाल लीजिए, h बाय ई सी बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट बाई ई। तो पहले वाले पार्ट में दिया हुआ है कि λ1 इस्तेमाल करते हैं तो V पोटेंशियल मिलता है, V पोटेंशियल एच सी बाय ई इंटू 1 अपॉन λ1 माइनस फाई नॉट बाय ई, इक्वेशन नंबर 1। स्टॉपिंग पोटेंशियल ट्रिपल हो जाता है जब λ2 का इस्तेमाल करते हैं। सो 3 टाइम्स V इज इक्वल टू एच सी बाय ई इंटू एच सी बाय ई इंटू 1 अपॉन λ2 माइनस फाई नॉट बाय ई, इक्वेशन नंबर 2। तो पहली दोनों इक्वेशन से आप क्या करेंगे, आप फाई नॉट की वैल्यू निकालिए। फाई नॉट की वैल्यू निकालिए, कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर दीजिए इनको, 2 डिवाइडेड बाय 1 और आप यहां से निकालिए फाई नॉट, बिकॉज यहां पे एक ही वेरिएबल है। अब आप क्या करेंगे, आप तीसरी बार इक्वेशन लगाइए कि V डैश स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा जब λ3 इस्तेमाल करेंगे, इज इक्वल टू एच सी बाय ई इंटू 1 अपॉन λ3 माइनस फाई नॉट बाई ई। तो इस तीसरी इक्वेशन में वैल्यू जो है फाई नॉट की उसे पुट कर देंगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इसमें दिया है रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा है और वो एक फोटो सेल पर गिरती है, ठीक है, और जो फास्टेस्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड v है। यदि हम वेवलेंथ को कम कर देते हैं, 25% कम कर देते हैं, 3/4 लैम्डा बच जाती है वेवलेंथ, तो स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इन चारों ऑप्शंस में से बताना है। तो यहां पे बात कुछ ऐसी है कि एक तो वेवलेंथ है और फास्टेस्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, तो हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट। से हम ऐसे लिख सकते हैं, आप यहां लिख सकते हैं हाफ ऑफ m v डैश स्क्वायर, जो मैक्सिमम स्पीड है फोटो इलेक्ट्रॉन की, बाद में मैंने माना v डैश हो जाती है, और जब हम इस्तेमाल करते हैं लैम्डा की जगह 3 लैम्डा बाय 4, सो इट्स 4hc बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट। अब आप यहां पे क्या करें, दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर दीजिए। सो माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कट गए और आपको यहां पे मिलेगा हाफ ऑफ m v डैश स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, 4hc बाय 3 लैम्डा है ये, तो मिलेगा आपके पास hc बाय 3 लैम्डा, hc बाय 3 लैम्डा। इसको यहां ले जाएंगे तो आपको मिलेगा v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2hc बाय 3m लैम्डा। ये आपको रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला है। तो v डैश की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाती है, दैट इज अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस 2hc बाय 3m लैम्डा। ये वैल्यू आपको मिली है v डैश की, और इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो कहीं दूर दूर तक हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है अभी, बिकॉज hc बाय लैम्डा ये सब आपस में रिलेटेड है। तो पहली इक्वेशन से आप क्या कीजिए, hc बाय लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो hc बाय लैम्डा की वैल्यू जो है पहली इक्वेशन से मैं पुट कर रहा हूं, तो आपको मिलेगा v डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस 2/3m, 2/3m को मैंने बाहर निकाल दिया, hc बाय लैम्डा की वैल्यू यहां से पुट कर रहा हूं, hc बाय लैम्डा की वैल्यू है हाफ m v स्क्वायर प्लस फाई नॉट, तो मिल जाएगा आपके पास हाफ m v स्क्वायर प्लस फाई नॉट। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो ये 3 यहाँ पे लगेगा, 2 से 2 चला जाएगा, m से m चला जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा v स्क्वायर प्लस हाफ 2 3 v स्क्वायर बाई 3 प्लस 2 फाई नॉट बाय 3m का अंडर रूट, v डैश इज इक्वल टू, सो v डैश आपको मिल जाएगा 4/3 v स्क्वायर प्लस 2 फाई नॉट बाय 3m। अब देखिए बेटा, ये जो दूसरा टर्म लिखा है 2 फाई नॉट बाय 3m, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, और ये वैल्यू पॉजिटिव है, वर्क फंक्शन पॉजिटिव है, मास पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये इसमें जुड़ रही है,
तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि v डैश जो है वो इतने से तो ज्यादा ही होगा, वो अंडर रूट ऑफ 4/3 v स्क्वायर से ज्यादा ही होगा, क्लियरली कह सकते हैं। सो वी कैन से v डैश मस्ट बी ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 4/3 ऑफ v स्क्वायर, यहां से लिख सकते हैं 4/3 इंटू v। सो v डैश इज ग्रेटर देन, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन v इंटू 4/3। ये ऑप्शन हम यहाँ पे मैच करवा देंगे, ठीक। सो इज ग्रेटर देन v इंटू 4/3 का अंडर रूट, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही से मैच कर रहा है।